हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ पावरफुल इन्वेस्टमेंट प्लान इन योर थर्टीज। इंडिया एडिशन इसलिए क्योंकि इंडियंस के हिसाब से दोस्तों ये ब्लॉग बनाया गया है, राइट। अब क्यों ये समय पे और क्या ये टॉपिक जरूरी है दोस्तों? दोस्तों कई बार ये देखा गया है कि जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि मुझे कितना पैसा कहां पे लगाना चाहिए, शेयर बाजार में कितना लगाऊं, फिक्स डिपॉजिट में कितना लगाऊं, और वो कंफ्यूज रहते हैं। कहीं से कोई मैसेज आ गया, कोई टीप आ गई, वो कंपनियां ले ली, धीमे धीमे पोर्टफोलियो बनने लगा, कुछ डेरिवेटिव हुआ, कुछ ट्रेडिंग हुआ, कोई ठिकाना नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ विजन नहीं कि मैं कितना कॉर्पस मेरा इकट्ठा करूंगा किस समय पे। दोस्तों ये विजन को क्लैरिटी देने के लिए आज का ये सेशन दोस्तों सबको काम लग सकता है। क्यों ये समय पे? दोस्तों हम अप्रैल महीने में एंट्री ले चुके हैं और दोस्तों अब हम फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट को इस वीक से आता देखेंगे। तो जनरली जैसे जैसे दोस्तों रिजल्ट आते हैं हम लोग भी बिजी हो जाते हैं कंपनी एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस और बेसिक शेयर बाजार में कितना रुपया कब कहां कैसे लगाना चाहिए उस पे ना बहुत ज्यादा बातें होती है और वो ध्यान के बाहर निकल जाता है। तो ये मेरे ख्याल से सही समय है। नेक्स्ट वीक से हम वापस बिजी हो जाएंगे कंपनीज में। उससे पहले चलो अपने बेसिक्स को क्लियर करें। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई इन्वेस्टमेंट में कहीं हम गलत जा रहे हैं तो अपने आप को दोस्तों वापस रीअलाइन कर सके। ऑलराइट, सो यस दोस्तों ये प्लान है थर्टीज के लोगों के लिए, राइट। वैसे मीडियम एज इंडिया की 32 है, तो ज्यादातर लोग हो सकते हैं जो वीडियो भी सुन रहे हो 30 के आसपास के हो, बट स्टिल अगर आपका हो तो हम इसी प्रकार से 50s या 60s के लिए भी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिकल वीडियो या ब्लॉग दोस्तों पब्लिश करेंगे, डिपेंड्स अपॉन डिमांड। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो रेडी हो आप लोग? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों मिस ना हो जाए। तो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, आप अगर 30 की उम्र के आसपास के हो और आप सोच रहे हो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, कहां कितना इन्वेस्ट करूं, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करूं, तो दोस्तों आप अकेले नहीं हो। ऐसे कई लोग हैं जो इस दुविधा में है। तो इस ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे उन प्रैक्टिकल चीजों पे जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंडिया फोकस्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल पे, उन लोगों के लिए जो 30 के आसपास की एज के है। हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे अलग अलग इनकम सिनेरियोस की भी। मेरी इतनी इनकम है तो मैं क्या करूं, मेरी इतनी इनकम है तो क्या करूं। हम अलग अलग पोर्टफोलियो के एलोकेशन समझेंगे, किधर कितना प्लस माइनस करे तो इससे आखिर में क्या फर्क पड़ सकता है, और रियल प्रोजेक्शंस देखेंगे जिससे आप अपना पाथ खुद क्रिएट कर सको अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। राइट, तो इफ यू आर रेडी लेट अस प्रोसीड फर्दर। दोस्तों सबसे पहले व्हाट शुड बी योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। दोस्तों मेरा इन्वेस्टमेंट गोल क्या हो? वैसे तो इन्वेस्टमेंट गोल नहीं होता है लोगों का। लोगों का गोल क्या होता है? अपने ड्रीम पूरे करे। और ड्रीम क्या होती है दोस्तों? अलग अलग एसेट्स, लग्जरियस चीजें, गाड़ी, मकान, ये सारी चीज लोगों को चाहिए। बट इन रियल सेंस दोस्तों मेरा इन्वेस्टमेंट गोल किसके आधार पे होना चाहिए ये ध्यान रखें। बाय द टाइम यू हिट रिटायरमेंट, करीबन जब हम दोस्तों रिटायरमेंट के पास जब आते हैं, लेट से एट एज 60, आपके फाइनेंशियल गोल्स में उस समय क्या आपके पास होना चाहिए? और रिटायरमेंट कॉर्पस दैट जनरेट्स पैसिव इनकम। दोस्तों एक ऐसे मैं अपनी एसेट बनाऊं, यानी रिटायरमेंट का एक कॉर्पस ऐसा मैं बनाऊं जो पैसिव इनकम देता जाए। सो व्हाट इज पैसिव इनकम? अभी मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं 9 से 6 मेहनत करता हूं तो मुझे कुछ पैसा आता है। ये तब तक मेरे पास आएगा जब तक मैं काम करूंगा, जब तक मैं एक्टिव रहूंगा। कल अगर मैं काम ना करूं तो क्या ये पैसा आएगा? अगर बीच में मैंने 2-3 साल की छुट्टियां ले ली, क्या वो पैसा आएगा? नो। तो पैसिव इनकम उसे कहते हैं कि जब मैं एक्टिव हूं उस समय मैं कुछ ऐसा कॉर्पस क्रिएट करूं कि जब मैं काम करना बंद कर दूं तब ऑटोमेटिकली मेरे पास हर साल पैसा आता जाए। दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम। दोस्तों तो जितना ज्यादा समय है रिटायरमेंट में उतनी बढ़िया आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो पैसिव इनकम को ध्यान में रख के मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट गोल बनाना चाहिए। जनरली लोग ये सोचते हैं मेरा ये साल कितना पैसा बढ़ जाए, मैं अगले महीने कितना कमा लूं। दोस्तों ये सब शॉर्ट टर्म गोल है। लोग शॉर्ट टर्म गोल में इतने उलझे हुए होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म गोल देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते और अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों अभी से तैयारी रखनी है उन लॉन्ग टर्म गोल्स की कि यस, जिस दिन मेरा काम करना बाय फोर्स बंद हुआ या बाय माई ओन डिसीजन, मेरी इच्छा से बंद हुआ या मेरी इच्छा के बगैर बंद हुआ, पैसा जिंदगी भर आना चाहिए। साथ में दोस्तों इस पूरी जर्नी में मेरे पास 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी जो मैं कमा रहा हूं महीने का, उसका 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड पूरी जर्नी में मेरे पास हो। पूरी जर्नी में मैं मिनिमल या नो डेब्ट के साथ दोस्तों आगे बढ़ू। इनकम सोर्सेस मेरे ऐसे हो कि मल्टीपल सोर्स से मुझे इनकम आती जाए। सो मैं ये कैसे अचीव कर सकता हूं? इसके लिए मुझे कितना पैसा डालना होगा, ये एक दोस्तों हमें प्रश्न होता है।
और मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं भी तुमको 10% पैसा लगाना चाहिए, कुछ लोग 20% कहते हैं, कुछ लोग 30% कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर इनकम। दोस्तों सही में कितना पैसा लगाना चाहिए, तो ये एक सजेस्टेड सेविंग रेट है एज पर योर इनकम। दोस्तों लास्ट मंथ एक वीडियो हमने पब्लिश किया था जिसमें हमने ये बताया था कि भाई इंडियन की सेविंग बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इंडियंस की इनकम बढ़ती जा रही है। जब इंडियंस की इनकम नहीं थी तब तो वो सेव ही नहीं कर पाते थे। जो इनकम थी वो रोटी कपड़ा मकान में चली जाती थी। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है दोस्तों, लोग सेविंग कर पाते हैं, राइट। सो नॉर्मली इंडिया में लोग कहते हैं कि 10% बचत करनी चाहिए। यस, जो इनकम है मेरी आज, मैं उसका अगर 10% सेव करूंगा, मैं अपने लिए एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड करूंगा और साथ में जरूरत पड़ेगी तब मुझे पैसा रहेगा। पर दोस्तों ये एवरेज इनकम हुई। जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती है, रोटी कपड़ा मकान के बाद एक डिस्क्रिशनरी पैसा आपके पास बचता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए। सो इफ योर मंथली इनकम ट्रिगर्स रिचेस 40,000 एज पर इंडिया, तो आपको 10% नहीं बचाना चाहिए, बल्कि रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट है 20%। हाउ मच? इफ इनकम इज बिलो 40, 10%, 15% एज पर योर फैमिली। आपके हाउस होल्ड में टोटल कितने डिपेंडेंट लोग हैं, कितने लोग कमा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट स्टिल 10% से नीचे दोस्तों नहीं जाना चाहिए। पर 40,000 की जब आपकी मंथली इनकम हुई, 20% इन्वेस्टमेंट इज रिकमेंडेड। दोस्तों ये क्या करता है? बिल्ड डिसिप्लिन एंड इमरजेंसी फंड फर्स्ट। यहां पे मुझे एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना है और इमरजेंसी फंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम रखना है। दोस्तों जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, 75,000 जब आपकी इनकम होती है, दोस्तों जिनकी इनकम है उनको 20 नहीं बल्कि 25% इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के बाद डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के बाद भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट एसआईपीस, बिल्ड फॉर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट। ये जो इनकम का मैं सिनेरियोस बता रहा हूं दोस्तों, इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा कि 9.9% से लोगों की इनकम बढ़ी। तो यस, इंडिया में 10% का एक एवरेज जीडीपी पर कैपिटा का ग्रोथ ये बताता है कि ये ग्रोथ तो आपको मिल रहा है, राइट। सो कोई भी जगह पे हो, इफ यू आर हैविंग टुडे 1,20,000 प्लस मंथली इनकम, यू शुड सेव 30 to 40%। दोस्तों मैक्सिमाइज इक्विटी एंड डाइवर्सिफाई। जब इनकम अच्छी है आप इक्विटी में मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, 40 लेस से लेस 10% करना ही है, 40 प्लस 20%, 75,000 प्लस 25% एंड 1,20,000 प्लस को 30-40% सेव करना चाहिए। अब ये जो पूरा चार्ट बनाया है, ये थाउजेंड्स ऑफ अलग अलग प्रकार से सोच सोच के बनाया गया है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके। बहुत ज्यादा भी इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं, और बहुत कम करेंगे तो ये रिटायरमेंट में हैरान करेगा। तो दोनों को बैलेंस करके दोस्तों ये पूरा टेबल बनाया है। आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो, पर आप जो दिमाग में सोचोगे वो भी प्रोबेबिलिटी रख के हमने रिटायरमेंट प्लानिंग किया है। तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बाद एक सही जो अलोकेशन आया है वो दोस्तों आपके सामने है। बट यू कैन डू प्लस माइनस एज पर योर ओन गोल्स, राइट। अब ये हुआ इन्वेस्टमेंट पर। ये भी दोस्तों बड़ा सवाल है, मैं कितना पैसा किधर डालूं। कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिली, हमने ये ले लिया, हमने वो ले लिया, और कोई प्रॉपर प्लान होता नहीं है। दोस्तों एट द एज ऑफ 30, एसेट क्लास जो मैंने अभी सोचा कि मुझे मेरी इनकम स्लैब के हिसाब से पैसा लगाना है, तो 60% एलोकेशन में लगा रहा हूं इक्विटी में। दोस्तों म्यूचुअल फंड स्टॉक्स आर कॉल्ड एज इक्विटी, स्टॉक्स आर डायरेक्ट इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स आर इनडायरेक्ट इक्विटी, राइट। सो म्यूचुअल फंड, पीएमएस, एआईएफ, सो व्हाई इट मैटर? दोस्तों हाई लॉन्ग टर्म रिटर्न यहां पे मिलते हैं, इन्फ्लेशन को ये बीट करता है। दोस्तों रियल एस्टेट और आईईआईटीएस में 20-25% मुझे एलोकेट करना चाहिए। दोस्तों टेंजिबिलिटी को ध्यान में रख के यहाँ पे हम 20-25% लगा रहे हैं, और साथ में दोस्तों ये पैसिव रेंटल इनकम देता है। दोस्तों रियल एस्टेट भी जैसे इक्विटी में अगर हम डायरेक्ट शेयर्स में लगाते हैं दोस्तों, तो डायरेक्ट शेयर्स हमें ईयरली 1.5% डिविडेंड देते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी चीज पुरवार होते हैं। सिमिलरली रियल एस्टेट हमें 2.5 से 3.5% का रेंटल इनकम देते हैं। तो ये दोनों ही लोग ऐसे हुए जो अप्रिशिएट भी करते हैं और मुझे लॉन्ग टर्म इनकम देते हैं। दोस्तों इक्विटी में 12-15% मैं उम्मीद कर सकता हूं एप्रिशिएशन। तो साथ में ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुझे 1.5% एनुअल डिविडेंड आने लगता है। तो ये दोनों चीजें फायदा कारक है। रियल एस्टेट में भी क्या है दोस्तों, रियल एस्टेट में भी एप्रिशिएशन में 6 से 8% उम्मीद कर सकता हूं, साथ में मुझे 2.5 से 3.5% का एक एनुअल यील्ड होता है। तो दोनों फायदे इन दोनों चीजों में है। हाँ, लेकिन रियल एस्टेट में मैं जब शुरुआत के दौर पे इन्वेस्ट करूंगा, तो डायरेक्टली मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि रियल एस्टेट में मुझे
डायरेक्ट बड़ा पैसा चाहिए, मैं लमसम छोटी छोटे अमाउंट में पैसा नहीं डाल सकता हूं। इसीलिए दोस्तों रीट में इन्वेस्ट अगर हम करें तो ये गोल हमारा पूरा हो सकता है पार्शियली, राइट। इक्विटी में तो शेयर्स ऑलरेडी दोस्तों आप छोटी अमाउंट में भी ले सकते हो, तो यहां पे कोई रेट या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ की जरूर वैसे नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल इफ यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, यस दैट कुड बी बेनिफिशियल, राइट। पर डायरेक्ट स्टॉक में जब आप पैसा लगाते हो 1.5% जो आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रिगर होता है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप दोस्तों बनता है। थर्ड, 5 to 10% इन गोल्ड। दोस्तों ये हेज है इन्फ्लेशन के सामने, और मार्केट जब क्रैश होते हैं, मार्केट क्यों क्रैश होते हैं, इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस आते हैं, युद्ध होते हैं, दोस्तों ऐसे समय पे जब चैलेंजेस आते हैं तो गोल्ड दोस्तों तेजी में होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब गोल्ड में तेजी हो तब गोल्ड की तरह अट्रैक्ट हो, इक्विटी में तेजी हो आप इक्विटी की ओर अट्रैक्ट हो, रियल एस्टेट में तेजी हो आप रियल एस्टेट की ओर अट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे एसेट्स के अपने फायदे हैं, इनमें पहले से प्रिपेयर रख के अलग अलग एलोकेशन देना चाहिए। फिक्स्ड इनकम दोस्तों एफडीज, मुझे 5 से 10% का एलोकेशन रखना चाहिए। ये मुझे जैसे फिक्स डिपॉजिट 6.25% का अगर एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, लिक्विड भी है और सेफ भी है। बाजार कहीं गिरे, ये नीचे नहीं आने वाली है, तो कभी आने वाले सालों में जब आपको कभी भी अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ती है, उस समय आप प्रॉपर्टी नहीं बेच पाओगे, आप शेयर बाजार हो सकता है नीचे हो, गोल्ड भी नीचे हो, और फिक्स्ड इनकम एक ऐसी चीज है जो बहुत बढ़ती नहीं है, तो कोई बात नहीं, घटती नहीं, तो आपके जरूरत के समय ये दोस्तों आपको काम लगती है। इसे भी महत्व दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं सीजनल बन जाऊं, कभी मुझे ये अच्छा लगे कभी वो नहीं, ऑर्गेनाइज वे में अलग अलग जगह पे अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरे लिए दोस्तों जबरदस्त फायदे कारक बन सकता है। रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट एग्जांपल देखना चाहोगे? इफ आई इन्वेस्ट, जैसे आपने डिसाइड किया कि भी मुझे 25% मेरी इनकम का इन्वेस्ट करना है, आपकी इनकम 75,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो 25% मैंने बताया, तो आप बोलोगे चलो 25% यानी मेरे को कितना हर महीना इन्वेस्ट करना है, 18,750। ये 18,750 चलो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, तो चलो इसका एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मंथली एलोकेशन है, इक्विटी, यस दोस्तों, शेयर्स का लिस्ट बना, शेयर्स का लिस्ट बनाते समय इंडस्ट्री ग्रोइंग रख, क्वालिटी कंपनी रख, कंपनी क्वालिटी वाली रखना, वो पेनी शेयर्स के पीछे नहीं भागना, क्योंकि आप लॉन्ग रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हो, रातों रात कमाने वाली कोई चीजों को ध्यान में नहीं रखना। दोस्तों इक्विटी में 18,750 में मैं ये महीना 11,250 इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जितने शेयर्स तय किए, चलो इनमें से ये शेयर्स इस महीना ले लेते, राइट, तो ये महीने का काम हो गया अपना इक्विटी का, 11,250 के शेयर आ गए। अब रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में 3750 मेरे को इस बार डालना है, तो ये मैं डायरेक्टली रियल एस्टेट में नहीं डाल पाऊंगा, मेरे पास दो रास्ते हैं। आइदर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ये रकम को डायरेक्ट फिक्स डिपॉजिट में रख दूं, और हर महीने से जैसे वो रकम जमा होती है एक सफिशिएंट फंड बनता है, मैं रियल एस्टेट में उसको डाइवर्ट करूं। दूसरा रास्ता है रिट, रिट की डिटेल में जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट रियल एस्टेट को आइदर डायरेक्टली इन रियल एस्टेट और थ्रू रिट्स में 3750 इन्वेस्ट करूंगा। थर्ड, गोल्ड 1875। आप बोलोगे यार गोल्ड का दाम इतना है, 1800 में क्या गोल्ड आएगा? दोस्तों ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो पार्शियल गोल्ड लेके। तो अगर मैंने गोल्ड ईटीएफ में पैसा रख दिया, मेरा ये बार का काम हो गया, जब एक सफिशिएंट फंड बनता है रियल एस्टेट की तरह, इसको भी आप डाइवर्ट कर सकते हो, ओरिजिनल गोल्ड ले लो। एफडीज एंड पीपीएफ या जो भी आप फिक्स इनकम अलग अलग देखते हो, उसमें मैंने 1875 रुपया एलोकेट कर दिया। आप आरडी भी कर सकते हो आपकी बैंक के साथ, राइट। तो मेरा ये मंथली एलोकेशन हो गया। अब इसी प्रकार से आप सोचो, हर महीना फट फट, हर महीना अलग अलग एसेट्स मेरे बनते जा रहे हैं। अब चित्र तो देखो, 2 साल 3 साल बाद ये चित्र किधर पहुंचता है, पकेट ऑफ अलग अलग एसेट्स में आपका पैसा बनता जा रहा है। अब ये जो मैंने आपको परसेंटेज बताया यहाँ पे दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत गणित है दोस्तों। 100 अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को ध्यान में रख के ये बनाया है हमने। रियल एस्टेट भी 60 करके देखा होगा, गोल्ड 60 करके देखा होगा, एफडी 60 करके देखी होगी, अलग अलग मल्टीपल प्रोबेबिलिटी के बाद अगर ये बना है तो ये दोस्तों बेस्ट। अब आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, पर आप जो करोगे उसकी रिटायरमेंट पे फर्क पड़ेगा दोस्तों। जब इक्विटी में 60 है तो ये आपको ग्रोथ जबरदस्त देगा, इससे रिटायरमेंट का कॉर्पस बढ़िया बनता है। अब रियल एस्टेट में 20-25 है, अगर आप यहां ज्यादा करोगे तो ग्रोथ में थोड़ी कमी आ जाती है। लेकिन आप अगर 20-25 के बदले बोलो कि मेरे को खाली 10% रियल एस्टेट में डालना है, तो याद रखना रियल एस्टेट की एनुअल यील्ड बड़ी अच्छी है, 2.5 से 3.5%। तो मुझे किधर फर्क पड़ेगा, मुझे एनुअल इनकम जो रिटायरमेंट में चाहिए उधर फर्क पड़ेगा। तो ये बनाया है दोस्तों, आपको तगड़ा ग्रोथ मिले उसको ध्यान में रख के, दोस्तों आपको एनुअल इनकम अच्छी मिले उसको ध्यान में रख के, दोस्तों आपके पास लिक्विडिटी पूरे के पूरे टर्म में रहे उसको ध्यान में रख के ये बनाया गया है। आप
चेंज करना है यू कैन चेंज इट, वी विल नॉट रिकमेंड दैट यू शुड चेंज, राइट, बट स्टिल आपका पैसा है, आप उसको चेंज कर सकते हो। अब ऐसा करने से व्हाट विल यू गेट बाय एज 60? अब ये बाय लिखा है, अब एट नहीं लिखा है। बहुत लोग बोलते हो यार मेरे 25 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल, किसने देखा मेरी विकेट गिर गई तो? अरे भाई ऐसा क्यों सोचते हो कि भी 15 साल बाद तुमको पैसा मिलना है? आपका पैसा है, हर साल आपके पास पैसे आ रहे हैं, हर साल फंड आपका है, आप कभी भी निकालो। तो जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मतलब ये नहीं है कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तभी काम लगेगा, ये आपको हर साल पैसा मिल रहा है। पर अगर जो प्लान नहीं करते हैं, ना वो ये साल कमाते हैं, ना पूरे जर्नी में कमाते और रिटायरमेंट, तो उनका बुरा ही। इससे तो बेहतर है भी प्लान तो करो, राइट? सो व्हाट यू विल गेट बाय एज 60? दोस्तों, इफ यू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट 7% ईच ईयर, मैंने दोस्तों आपको बताया कि भी इंडिया में इनकम 9.5% कगार से सालाना बढ़ रही, लेकिन ये जिंदगी भर बढ़ेगी नहीं, बराबर है? तो मैंने एक एवरेज रिटर्न लिया हुआ है ताकि आपका प्लानिंग बिगड़ नहीं जाए कि भी 7% कगार से अगर मेरी इनकम बढ़ती है, कुछ साल अच्छी कुछ साल बुरी, तो 7% से बढ़े तो भी मेरा कॉर्पस कितना बन सकता है। ये भी याद रखना कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आपकी जो अर्निंग है वो स्लैब आपके सुधरते जाएंगे, जिससे आप ज्यादा भी इन्वेस्ट कर पाओगे, राइट? सो क्या होता है सिनेरियो नंबर 1? सिनेरियो नंबर 1 यानी अगर मेरे को 12% इक्विटी रिटर्न मिले, दोस्तों शेयर बाजार में रिटर्न कितने मिलेंगे ये किस पे डिपेंड? बहुत लोग जब बाजार जबरदस्त चल रहा होता है ना, रिटर्न एकदम मस्त होते, बोलते मेरे को तो इतने बढ़िया रिटर्न मिले, वो पूरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो रिटर्न का कर लेते। दोस्तों, आप 18-20% के जो रिटर्न जो कुछ साल देखते हो वो परमानेंट नहीं है, राइट? प्लानिंग कंजर्वेटिव से करो ताकि बुरे समय में ये आपका प्लानिंग बिगाड़े नहीं। जैसे वो रिटर्न जो आप तेजी में देखते हो वो काम के नहीं है, वो नीचे आने वाले, वैसे ही वो रिटर्न भी काम के नहीं है जो आप मंदी में देखते हो। जब बाजार बराबर गिरा हुआ होता है, आप कगार लेके बैठते हो, मेरे को इतना रिटर्न मिला, अरे भाई ये रिटर्न क्या काम के? बाजार गिरा हुआ है, ये समय पे रिटर्न निकाल के बैठोगे, ये भी परमानेंट नहीं है ना। तेजी वाले रिटर्न परमानेंट है ना मंदी वाले परमानेंट है, एवरेज रिटर्न परमानेंट है, राइट? तो अगर मैं 12% कगार से गिनता हूं दोस्तों, 60 की कॉर्पस आते आते मेरा कॉर्पस हो जाता है दोस्तों 6 करोड़ का। सो देखो, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के आपने अपनी 6 करोड़ की कॉर्पस इकट्ठा कर दी। 6 करोड़ की कॉर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय आपकी एनुअल इनकम इस कॉर्पस से 11.2 लाख रुपया आती, यानी आपने एक एश्योरिटी कर दी कि आपको 11 लाख रुपए हर साल के आ रहे हैं। आपने काम करना कभी भी बंद कर दिया, 60 पे किया, 55 पे किया, जो समय पे किया या 65 पे किया, वो समय के कॉर्पस के हिसाब से फिर आप ऐड नहीं कर पाओ, लेकिन आपकी एनुअल इनकम तो चालू हो गई। तो दोस्तों, ये ग्राफ बड़ा सिंपल होता है। जब आप कमा रहे होते हो यू ऐड मनी, जब आप रिटायर होते हो यू शुड गेट मनी। तो ये जो प्लान हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ, कमाई के समय आपने इन्वेस्ट किया, अब जब रिटायर हुए 12-12 लाख आपको मिलते जाएंगे, आपका कॉर्पस तो बढ़ते रहेगा। बढ़ता इसलिए रहेगा भले आप निवेश नहीं कर रहे हो, ग्रोथ तो है ना आपके कॉर्पस का। सो ये जो कॉर्पस है, ये अगर मैं मेरी इनकम को कुछ समय की एनुअल इनकम के हिसाब से गिनूं, तो भी याद रखना मैं उस समय की एनुअल की इनकम गिन रहा हूं, तो भी आपकी जो लाइफस्टाइल है 60% ऑफ कंफर्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट लाइफस्टाइल आपको आपका कॉर्पस दे रहा है। दोस्तों, बहुत से लोग जो कॉर्पस है उसमें से भी 6% हर साल विड्रॉ करते हैं। दिस ऑल्सो यू कैन डू इट। तो दोस्तों क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो मेरी लाइफ है उसमें भी मुझे अच्छा पैसा मिलता है। ये 11-12 लाख तो मिलेगा ही, साथ में विड्रॉल का भी मिलेगा, राइट? अब ये हुआ सिनेरियो नंबर 1, 12% रिटर्न पे। इक्विटी के रिटर्न डिपेंड करते हैं इकोनॉमी, कितना जीडीपी ग्रोथ आपका कंट्री ले पा रहा है और कितनी महंगाई को कंट्रोल कर पा रहा है। जितना ग्रोथ ज्यादा, महंगाई कम, उतने रिटर्न स्ट्रॉन्ग। जब जब ये बैलेंस बिगड़ेगा दोस्तों, रिटर्न बिगड़ेंगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हमने कंजर्वेटिव 12% का इक्विटी रिटर्न देखा। सो ये पूरा चित्र मैंने यहाँ पे एक्सेल सीट में दिया हुआ है कि आपकी 33 साल की उम्र, आप 32 से शुरू किया, यानी अगले ही साल आप देखते हो आपने 1,20,000 बाजार में लगा चुके हो, रियल्टी में आप 60,000 लगा चुके हो, आपका इक्विटी का कॉर्पस 134 का हो गया, रियल्टी का 64,800 का हुआ, गोल्ड में 9,000 है आपके पास, एफडी में 9,000 है, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू आपकी 2 लाख की है, जो आपको इस साल भी सालाना 4,000 कमा के देती है, जो 4,000 बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, काम के नहीं लगता। पर दोस्तों, जब मैं 10 साल जाने देता हूं दोस्तों, इमीडिएटली लोग जब 2-3-4 साल में देखते हैं मेरा रिटर्न कितना है, मुझे कितना मिला, कुछ नहीं मिलता दोस्तों। समय लगता है आपकी कंपनी को बड़ा बनने में। आप जब उसको 10 ईयर पे देख रहे हो, मैं 43 पे आया दोस्तों, अब मेरा एनुअल इन्वेस्टमेंट 2.36 लाख का होने लगा है। व्हाई? एज पर योर इनकम। दोस्तों, रियल्टी में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, टोटल इक्विटी कॉर्पस आपका 10th ईयर करीबन 37 लाख पहुंच चुका है। दोस्तों, मैंने देखा है लोगों को
10 नहीं 15 साल बीतते हैं, 37 तो क्या 3-4 लाख मुश्किल से जमा कर पाते हैं। जहां पे 37 लाख आपके इक्विटी में है, 14.7 लाख आपने रियल्टी का कॉर्पस इकट्ठा कर दिया है। दोस्तों गोल्ड आपके पास 1.4 लाख का है, एफडी आपके पास 1.4 लाख की है, टोटल पोर्टफोलियो आपका 54 लाख का हो गया छोटा छोटा निवेश करके। दोस्तों अब आपको सालाना 1 लाख रुपया इस पोर्टफोलियो में से मिलने लगा है। इसे कहते हैं मनी एट वर्क। दोस्तों आप 9 to 6 मेहनत कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, यानी वो पैसा आप टाइम इन्वेस्ट करके कमा रहे हो। दोस्तों पर जब 10th ईयर पे आप आ रहे हो, ये समय पे हुआ क्या, आप भी कमा रहे हो तो आपका कॉर्पस भी आपके लिए कमा रहा है। दोस्तों ये जो 1 लाख मैंने बताया, ये कौन कमा के दे रहा है? दोस्तों आपका इक्विटी का कॉर्पस 1.5% डिविडेंड दे रहा है। आपका रियल्टी का कॉर्पस आपको 2.5 से 3.5, तो मैंने यहाँ 3% लिखा है, 3% इनकम दे रहा है। और आपकी एफडी आपको 6% इंटरेस्ट दे रही है। इन डेटा के आधार पे आप लाख पे पहुंचे। When I count for 53 यानी 20वें साल पे आप देख सकते हो, अब मैं ये डिटेल में नहीं जाऊंगा। इक्विटी का मेरा कॉर्पस हो गया दोस्तों 1.8 करोड़ का। दोस्तों रियल्टी का कॉर्पस हो गया 58 लाख का, गोल्ड 4 लाख का, एफडी मेरी 3.7 लाख की, पोर्टफोलियो मेरा टोटल हो गया है 2.5 करोड़ का, और आज मुझे 4.4 लाख की एनुअल इनकम आ रही है। दोस्तों तो आप बोलना बंद कर दो कि लॉन्ग टर्म यानी मेरे मरने के बाद पैसा मिलेगा। भाई आपकी जिंदा रहने के साथ ही आपको मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि 60वें साल अचानक पैसा आना शुरू हो जाता है, पर एक समय चाहिए पोर्टफोलियो को बड़ा बनने के लिए। दोस्तों एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आई कैन सी माई टोटल पोर्टफोलियो हैव रीच्ड 6 करोड़, जो मुझे 11 लाख रुपए हर साल की बैठे बैठे विदाउट ट्रेडिंग ऑफ टाइम ये मुझे पैसा दे रहा है। तो कम से कम आपने इन सालों में किया क्या? आपने इतने सालों में कुछ ऐसा बनाया जो आपको एनुअल इनकम दे रहा है। आप ये 11 लाख के साथ ये भी देखो कि ये सब आपको मिल चुका है, ये आपके बैंक में आ चुका है। दिस इज अमेजिंग इनकम जो अब तक आपको मिलती जा रही है और जिंदगी भर मिलती जाएगी। दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड, और इसे कहते हैं वेल्थ। यही पोर्टफोलियो मैं सिनेरियो 2 देता हूं। 15% का अगर मैं इक्विटी रिटर्न पाता हूं, ये कैसे पाना है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं 50% इक्विटी रिटर्न का गोल रखता हूं। कॉर्पस मेरा 60 पे 8.91 करोड़ होता है, जो वैसे 6 करोड़ था। दोस्तों एनुअल इनकम पे इससे मुझे बड़ा जंप मिलता है। अगर मैं 3% ज्यादा स्मार्ट होता हूं तो ये 3% मुझे 15.5 लाख की एनुअल इनकम देने के लिए सक्षम बना देता है। दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है मेरे अर्ली रिटायरमेंट या फुल रिटायरमेंट के लिए। दिस इज व्हाट वी शुड सेट अवर इन्वेस्टमेंट गोल। दोस्तों हमने किया क्या? दिस इज योर 15% एक्सेल सीट। दोस्तों आप देख सकते हो कि जब मैंने 15% के हिसाब से इक्विटी में कमाया है, तो इक्विटी में मेरा पोर्टफोलियो बढ़ता ज्यादा है, मुझे 1.5% एनुअल इनकम इससे बढ़ती है। तो 43 पे मेरे को 1,10,000 मिलता है हर साल का, 53 पे मैं 5.5 लाख हर साल कमा रहा हूं, और रिटायरमेंट पे मैं 15.5 लाख एनुअली कमा रहा हूं। एनुअली के साथ ये सब तो बैंक में आ गया, डेट इज डिफरेंट। ऑलराइट, तो दोस्तों मैंने किया क्या? जस्ट इमेजिन मैं 3% स्मार्ट हुआ। अब लोगों को स्मार्ट नहीं होना है, पर यस अगर आप अपने आप को 3% स्मार्ट बनाते हो जो अभी आप हो उससे, यार 12 तो एवरेज रिटर्न मिलने वाले बाजार में, पर मैं अगर स्मार्ट होता हूं और मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं 3% एप्रिशिएट कर पाता हूं ज्यादा। दोस्तों ये 3% नहीं है, बल्कि ये मेरे ओवरऑल कॉर्पस को 47% से बढ़ाता है। 47% इंक्रीमेंटल कॉर्पस इज अमेजिंग। दोस्तों ये मेरी एनुअल इनकम को 40% से बढ़ाता है। राइट, तो दोस्तों जो लोग स्मार्ट होने पे, स्किल बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देंगे वो ये नहीं पा पाएंगे। लर्न द इन्वेस्टमेंट में बहुत बार कहता हूं, राइट? क्यों कहता हूं? वो इसलिए कहता हूं दोस्तों, आपके पास बहाना कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत यंग हूं सीखने के लिए, मेरे पास बहुत कम पैसा है सीखने के लिए, मेरे पास तो बहुत ज्यादा पैसा है सीखने के लिए, मैं तो बहुत बूढ़ा हूं। जो एक्सक्यूज हो आपके, वो आपके बराबर, लेकिन एक्सक्यूज से पैसे नहीं बनेंगे, एक्सक्यूज से हम रिटायरमेंट अच्छी नहीं ले पाएंगे। दोस्तों ये सारे एक्सक्यूजेस हमारे आगे बढ़ने के बीच में बैरियर है। जितना मैं ज्यादा लर्न करूंगा उतना मैं ज्यादा अर्न करूं। राइट, सो वी नीड टू फोकस ऑन लर्निंग। इनकम ग्रोथ स्ट्रेटेजी दोस्तों एक गेम चेंजर हो सकती है। हाउ? व्हाट इज इनकम ग्रोथ स्ट्रेटेजी? वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज इज टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ईच ईयर एज योर इनकम ग्रो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक 30 साल का व्यक्ति
जो 50,000 कमा रहा है मंथली, उसने 10,000 इन्वेस्ट किया इक्विटी में, 5,000 इन्वेस्ट किया रियल्टी में। अब जब उसकी इनकम बढ़ती जा रही है दोस्तों, वो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, और उसके साथ दोस्तों उसकी इनकम तो बढ़ती जा रही है ईयर ऑन ईयर 7% से। तो ये 7% की आपकी खुद की इंक्रीमेंटल इनकम और आपका डिसिप्लिन आपको किधर पहुंचाएगा वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों मैं सिर्फ 1% और बढ़ाऊं, 15% जो आप कमाने के गोल लेके चल रहे हो, आप 16% करते हो, ये आपका कॉर्पस 10 करोड़ पहुंचता है। सो 1% कैन चेंज द रोड टूवर्ड वेल्थ। लेकिन ये 1% पाने के लिए अगर आप कोई थीम बेस हो जाओगे, कोई एक ही सेगमेंट में पैसा लगा दोगे, तो बहुत बड़ा रिस्क, क्योंकि हमें ग्रोथ के साथ एनुअल इनकम भी चाहिए। आप बोलो कि मुझे वो कॉइन है, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देता है भाई, पर वो एनुअल इनकम नहीं देता है, वोलाटिलिटी बहुत है। आप बोलो एक थीम फंड है, उस थीम फंड में मैं पैसा डालूंगा, पैसा बहुत बढ़ेगा, पर वो थीमेटिक फंड है, बढ़ते बहुत है, रिस्क भी उसमें उतना ही होता है, क्योंकि वो फोकस्ड फंड हुआ। दोस्तों पैसा गिर भी वैसा सकता है, आप रिटायरमेंट क्यों बिगाड़ोगे सिर्फ कुछ थीम के पीछे फोकस करके। दोस्तों ऐसी गलतियों को अवॉइड करें, अच्छे रिटर्न चाहिए पर सस्टेनेबल रिटर्न चाहिए, इसे ध्यान में रखें। राइट, सो की टेक अवेज दोस्तों आज की लर्निंग के क्या थे? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यार खुद पे पैसा लगाओ। देखो बहुत लोग कहते हैं मैं सूट लाया 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, तो मैंने थोड़ी ना सूट सीना सीखा। सही बात है भाई, वो सूट 10,000 का है, वो 5 साल चलता है। मैं बाल कटाता हूं तो 250 रुपए में काम हो जाता है, मैं क्यों सीखूं? नहीं सीखना चाहिए। ये सूट है, ये जो आप इन्वेस्ट करिए सूट है, ये बाल है आपके, अरे ये आपके जिंदगी का 50% पैसा है, ये रिटायरमेंट है। और आप बोलते हो मैं नहीं सीखूंगा तो चलेगा, तो मत सीखो। नहीं सीख के हम कितना बड़ा नुकसान करते हैं, ये अंदाजा समय बीतते आएगा। जितना ज्यादा आप लर्न करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, स्टार्ट अर्ली। दोस्तों कल कभी आएगा नहीं। बहुत लोग हैं जो कल की राह देख के बैठे हैं और ब्लैक व्हाइट, कल मत देखो। स्टार्ट अर्ली, इवन विद अ स्मॉल अमाउंट, एक डिसिप्लिन तो बनाओ। अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेब्ट, दोस्तों क्रेडिट कार्ड ना, पर्सनल लोन ना, इन सबसे दूर रहो, क्योंकि आज जो मैंने सिखाया है ये आपकी इनकम को बढ़ा रहा है कंपाउंडेड। वैसे ही डेब्ट वो है जो आपकी इनकम को घटाती है कंपाउंडेड। अब बढ़ोगे उससे ज्यादा तेजी से, कंपाउंडिंग की वजह से आप बढ़ने वाले हो, तो आप गिरोगे उससे ज्यादा तेजी से, ये डेब्ट आपको गिराएगी। दूर रहो। इक्विटी इज योर बेस्ट फ्रेंड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दोस्तों लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इक्विटी, और वो भी भारत में, सबसे तगड़ा साथीदार है। बट स्टिल डोंट इग्नोर रियल एस्टेट और गोल्ड, दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट पॉकेट्स है। इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट परसेंटेज एज इनकम ग्रोथ, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए परसेंटेज भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि डिस्क्रेशनरी पैसा अब आपके पास है। डोंट एम फॉर फुल रिटायरमेंट इन वन स्टेप, एम फॉर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। और लोग सोचते हैं मैं 40 साल के बाद काम करना बंद कर देना है, वो उनको इसलिए लगता है क्योंकि वो अपनी जॉब को लव नहीं करते, वो जबरदस्ती नौकरी पे जाते हैं, जबरदस्ती अपने धंधे पे जा रहे हैं। अगर जबरदस्ती की जॉब है, अगर जबरदस्ती का बिजनेस है, तो दोनों में से कोई काम का नहीं है, वो नीचे ही लाएगा। तो ऐसी जॉब, ऐसा बिजनेस, ऐसा प्रोफेशन क्या काम का जहां पे जाने में मुझे मजा नहीं आता। दोस्तों वॉरेन बुफे साहब आज भी डेली वो काम कर रहे जो इतने बरसों से आ रहे, उनको कभी बोर डॉम नहीं हुआ, बिकॉज ही लव व्हाट इज डूइंग। सो ये ना सोचो कि मेरे को फटाफट रिटायर हो जाए, क्यों होना है, क्या करोगे घर बैठे, पर फ्लेक्सिबल गोल रखो कि मेरे को फाइनेंस फ्लेक्सिबल होना है। 3 साल की छुट्टी पे चला गया मैं स्विट्जरलैंड पे, पैसा तो आता ही जाएगा। दिस शुड बी योर राइट। सो डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट में, रीबैलेंस करो इनको 2-3 सालों में। ऑलराइट, एंड इफ यू आर रेडी टू बिल्ड योर ओन कस्टम फाइनेंशियल प्लान और जस्ट वांट टू मेक सेंस ऑफ वेयर यू स्टैंड, स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू कर दो। आप 25 के हो, 30 के हो या 40 के हो, सबसे अच्छा समय पोर्टफोलियो बनाने का आज है, टुडे। इससे बेहतर दिन दोस्तों और कोई भी नहीं है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है एक्सेल शीट की, कि जो कुछ मैंने समझाया ये स्प्रेडशीट में है। आप चाहो तो वो स्प्रेडशीट डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, ये इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर इनकम। ऑलराइट, सो दिस इज फाइनल वर्ड फॉर मी। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जो गाइड है क्या आपको मदद करेगा, अपने भविष्य का प्लान करने में प्रैक्टिकली आपको हेल्प कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम इजंट अबाउट गेटिंग रिच फास्ट, मैं कितना फटाफट रिच हो जाऊं उस पे नहीं है। इट इज अबाउट मेकिंग कंसिस्टेंट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन। कोई भी दोस्तों क्वेरी हो, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। मैं अगले वीडियो में आऊंगा दोस्तों रीट के बेनिफिट्स और रीट के ड्रॉबैक के साथ। एंड इफ यू नीड द सिमिलर प्लान फॉर 50, चैट बॉक्स में बताओ, वी विल कम इट विद।
सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद।